हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में आपको मीडियन के बारे में एक कॉन्सेप्ट बता रहा था। इसी कड़ी में आज का ये भी क्लास है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि कोई ट्रायंगल है, अगर इसमें लेंथ ऑफ द मीडियन, इसका वैल्यू दे दिएगा 6, इसका वैल्यू दे दिएगा 8, इसका वैल्यू दे दिएगा 10 और कहे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आप जानते हो तो इसको बना दीजिए, नहीं जानते हो तो थोड़ा देरी वेट कीजिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो यही आज का क्लास है कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका का लेंथ दिया गया हो और उस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए पूछ रहा होगा तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, लेट्स नो अबाउट इट। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें 3 मीडियन दिया गया, एडी ये मीडियन है, बीई ये मीडियन है और सीएफ ये मीडियन है। और ठीक है, अगर मान लीजिए ये M1 मीडियन है तो ये जी, मान लो ये जी सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो ये क्या आपस में 2/3 M1 नहीं हो जाएगा और ये 1/3 M1 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो 2:1 होता है तो 3 से 3 कैंसिल, M1 से M1 कैंसिल, तो 2:1 बचेगा। अगर मान लीजिए ये M2 है, इसका मतलब ये 2/3 M2 हो जाएगा, तो ये भी 1/3 M2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर ये M3 है तो ये देख लीजिए 2/3 M3 और ये 1/3 M3, कोई दिक्कत किसी को। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि जीडी को उतना ही बढ़ाते हैं जितना कि जीडी है, मतलब जीडी को उतना ही बढ़ाते हैं जितना कि जीडी है। जीडी कितना है 1/3 M1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3 M1। और इसको मान लेते हैं एक के पॉइंट है, अब बी को के से मिला देते हैं, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप देखो कि इस ट्रायंगल का बात देखा जाए। अब आपके पास 2 ट्रायंगल हैं जिसमें 1/3 M1 और 1/3 M1, ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया। और क्योंकि AD जो है मीडियन है तो सामने वाले साइड को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित भी करेगा। तो देखिए ये और ये साइड बार जो है बराबर हो गया, 1/3 M1 1/3 M1 बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया। तो देखो ए से इस प्रॉपर्टी से क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ ना, मतलब एक जैसा हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके सामने अगर 2/3 M1 है तो यहां भी इसके सामने ये भी 2/3 M3 होगा, सॉरी M3 था। ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी 2/3 M3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब एक जैसा है। अब तुम चाहे बोलो GDC का जो भी मान होगा, जो भी एरिया होगा, वही BDK का भी होगा। इतना बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब इसको पलट के रखोगे, ऐसे पलट दोगे, कागज का देखो बना हुआ है तो पलट दोगे तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। अब चाहे तुम बोलो GDC बोलो, चाहे BKD बोलो, बतियाई बराबर। मतलब ये कि अब आपको BGC का जो वैल्यू होगा वही BKG का वैल्यू होगा, क्योंकि ये और ये आपस में तो बराबर है। मतलब यहां से देखो, इसका निकालना चाहते हो, ये इसका जो वैल्यू होगा वो देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही वैल्यू क्या GBK का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की ओर चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ BGK। हम BGK लिए। अब हम तुम बोलोगे सर BGC क्यों नहीं दिए, ठीक है, अब 3 क्यों लिए। देखो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल में हम कल ही बताए थे, अगर छोटी छोटी बातें से ही ज्योमेट्री ठीक होगा।
अब आपको बताए थे कि अगर इसमें 3 मीडियन है तो ये 6 बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। अब इसमें से ये मिटा दो, ये मिटा दो और ये मिटा दो, तो कितना बराबर बराबर भाग में डिवाइड हो गया? 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गया। तो इसी फिगर में तुम देखो ना, इसी फिगर में आपको ट्रायंगल है, यहां पे सेंट्रॉइड है, जी है, तो ए जी देखो, ठीक है। थ्राइस ऑफ इसका कर देंगे तो मेरा ट्रायंगल ऑफ एबीसी निकल जाएगा। अब हम बी जी सी न लिख करके बी जी के लिख रहे हैं, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक बात और है कि कोई ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये सब आप जानते होंगे, देखिएगा एकदम ध्यान से। देखो, ज्योमेट्री में आपको ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। ये नहीं कि इसको हंसी मजाक करके इसको निकाल दोगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन इतना एंटरटेनमेंट नहीं कि यही कॉन्सेप्ट स्किप कर जाए। ध्यान दीजिएगा, आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े होगे यार, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े होगे कि अगर ए बी सी तीनों साइड पता हो ट्रायंगल का, ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? तो हम लोगों को याद है कि एक फॉर्मूला होता था एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इतना पता है ना। चलिए, इसको ही मिटा देते हैं। ये सब देखो, जानकारी रखोगे तब ना जी। अब तुम कहोगे सर हीरोन्स फॉर्मूला कहां से प्रकट हो गया? तो ये प्रकट नहीं हुआ, ये पहले से था, ठीक है। अब देखो, अब हम बी जी के को बाहर निकालते हैं ताकि साफ सुथरा आपको दिखते रहे, साफ सुथरा आपको दिखते रहे। इसी का एरिया निकालना है, इसी को 3 गुना कर देंगे, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। ये देखो, ये बी है, ये जी है और ये के है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? 2/3m2। इसका वैल्यू क्या है? 2/3m3। और इसका वैल्यू 1/3m1 और 1/3m1, तो ये 2/3m1। वही फॉर्मूला यूज होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, इसका एरिया निकालने के लिए। तो ये ट्रायंगल है बी जी के, जिसका तीनों साइड आपको पता है। अब आपको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की जगह पे क्या है? 2/3m2, फिर 2/3m3, 2/3m1, ठीक है, ठीक है। तो 2/3 कॉमन ले लेंगे, 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको तुम कुछ मान लो, इतना लिखते रहोगे बार बार। इसको मान लो तुम sm, इसका मतलब s इक्वल टू 2/3 sm, मतलब सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या आ गया? 2/3 sm। तो यह आ जाओ, यहां से 3 इंटू s, s की जगह पे क्या है? 2/3 sm। और फिर क्या होता था? s माइनस a, तो s तो यही है 2/3 sm, और a की जगह पे क्या है? कोई भी लिख दो, 2/3m1 पहले लिख दो, और इसी के नीचे फिर क्या था? s इंटू s माइनस a, फिर s माइनस b, तो s की जगह पे 2/3 s, और b की जगह पे कोई भी लिख दो, 2/3m2, और इसी के अंदर s माइनस 3, 2/3 sm, और c कौन था जो बचा? m1 ले लिए, m2 ले लिए, m3, 2/3 m3। इसी को कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं और इसको भी मिटा रहे हैं, फिगर को भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ताकि अब तो सबको जानकारी हो ही गया है। अब आप देखो यार, 3 इंटू अभी 2/3 sm, 2/3 sm, सब में से 2/3 sm तो है ही, देखो ध्यान दो, 2/3 sm तो है ही। अब इसमें से सब में से 2/3, मतलब इसमें से 2/3 कॉमन ले लो, 2/3 आ गया, ठीक है। इसमें से 2/3 कॉमन ले लो, फिर 2/3 कॉमन आ गया। इसमें से 2/3 ले लो, इसमें भी 2/3 आ गया। बचा क्या? sm
माइनस M1, फिर एसएम माइनस M2, फिर बचा क्या एसएम माइनस M3। बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा सर 2/3 आप 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई से सबका अलग अलग कॉमन है ना, इसी में से ले लोगे 2/3 और इसमें गायब कर दोगे, इसका मतलब इसका 2/3 तुम कहीं खत्म कर दिए, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिए। अब इसी को कैलकुलेट करो यार, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 के बदले तुम क्या निकाल दोगे 4, 4 को 16, 3 3 9 3 27 81, 81 के बदले क्या निकाल दोगे 9, बचा क्या देखो एसएम माइनस M1 और एसएम, एसएम पहले से था एसएम माइनस M2 और एसएम माइनस M3, ठीक है आ गया 3 3 9, तो क्या आ गया 4/3 अंडर रूट एसएम माइनस M1, एसएम माइनस M2 और एसएम माइनस M3। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला ना बताए थे। अब एसएम क्या था, एसएम क्या था आप देख लो, एसएम माने थे A प्लस बी प्लस सी बाई 2। एसएम किसका माना था, एसएम मतलब क्या है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही तो माना था, मतलब A नहीं M1 प्लस M2 प्लस M3, ये फॉर्मूला है। क्या लगा प्रूफ करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आप इतना बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब ये प्रूफ आपको नहीं पूछेगा, लेकिन हम बताएं इसलिए क्योंकि देखो यार कॉन्सेप्ट बनेगा, और जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना तो आप रिजल्ट दे दोगे। और कॉन्सेप्ट नहीं बनाए खाली 50 क्वेश्चन तो 61वां नहीं बनेगा। अगर हम तुमको 150 क्वेश्चन ज्योमेट्री में करा दे खाली ट्रायंगल से, क्या कोई गारंटी है कि वही 150 में क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे एसएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, मानते हैं इस बात को, एसएससी बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, लेकिन जो रिपीट करता है वो 100 में करीब करीब 60 या 70 क्वेश्चन ऐसा होता होगा, तो 140 नंबर जो मैथ में ले आया वो पास कर जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ध्यान दीजिए। अब तो अभी आपको हम क्या बताएं कि कोई भी ट्रायंगल है, रिपीट करो, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, इसका एक मीडियन है M1 और इसका है M3, तो इसको अब एरिया निकालने के लिए सीख गए ना, ठीक है। यही फॉर्मूला यहीं तक प्रूफ कर दिए। आपको क्या प्रूफ कर दिए 4/3 एस इंटू एस माइनस M1 एस माइनस M2 एस माइनस M3, और इसके साथ ही आपको एपोलोनियस थ्योरम बताएं, पिछले क्लास में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट करना, शेयर करो, शेयर को करो बढ़िया से, एकदम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, इतना मदद करो यार, तब ना मेरा मुझे मन करेगा कि वीडियो आओ बनाए, आपके पास अच्छा कंटेंट शेयर करे और आप मन लगा के पढ़ो। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 600 लड़का देख रहा है मेरा वीडियो को 30 बच्चा देखे, पढ़ने वाला देखे, ताकि वो मेरे कंटेंट को वैल्यू दे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।